तरीके का टेंशन नहीं लेनी है, मिड टर्म को शिद्दत से देना है। अगर इनकेस आगे कोई फ्यूचर में अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो उन इन्फॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग आपके मिड टर्म के मार्क्स ऐड ऑन हो सके, नहीं हुआ तो आपका फाइनल है। क्योंकि कोविड के टाइम में ऐसे ही हुआ था, जो उनका मिड टर्म टर्म 1 हुआ था उन्हीं बच्चों ने हल्कों में ले लिया था, पता चले कोविड के टाइम पर उन्हीं के बेस पे पूरा मेरिट बढ़ा के दे दी। इवन प्री बोर्ड में भी ये हुआ था। तो इसलिए आप लोग को इस बार वरी नहीं करनी है और अपनी प्रिपरेशन तगड़ी रखनी है, क्योंकि आपके फाइनल की भी एक एक्सपेक्टेशन है। जो आपके फाइनल का जो डेट शीट है ना, वो आपके ऑलमोस्ट मान लो कि ये जो है फेब से मार्च के बीच में एग्जाम शुरू हो जाएंगे, जो कि ऑलमोस्ट 15 फरवरी से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे और ये आपके अप्रैल 10 तक खत्म हो सकते हैं। ये पास यहाँ पे नवंबर से दिसंबर की बात कर रहा है, एक आपके पास यहाँ पे फेब टू मार्च की बात कर रहा है, ये 2025 में। और मेरे भाई एक पॉइंट याद रखना, जो अभी सितंबर में आपके सितंबर में जो मिड टर्म होने वाले हैं, मिड टर्म दैट मींस कि आपके टर्म 1 ही माना जाएगा, इसको भी आपको हल्के में नहीं लेना है। ये आपके डबल बोर्ड करवाएं या ना करवाएं उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस एक ही पॉइंट समझ भाई, हम 10th की बात करेंगे, जो मल्टीपल फॉर्मेट आया है, बस ध्यान से फोकस लगा के सुनो, क्योंकि यहां से आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं और मार्क्स घट भी सकते हैं। कहीं पता चले आप अक्टूबर नवंबर वाले को थोड़ा लाइटली ले लोगे तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी। जस्ट वेट एंड वॉच, कंप्लीट देखना और भाई मजा आ जाएगा। आपके भाई सच बता रहा हूं, ये जो आपके भाई हो, मेरे भाई आप क्लास 10th में हो, 2025 का बोर्ड देने वाले हो, तो आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी दैट मींस कि कुछ बच्चों के लिए सैडनेस भी हो सकता है, कुछ बच्चों के लिए खुशखबरी भी हो सकती है। बट अगर आप इस क्लास को लास्ट तक देख लेते हो, आपको मैं सारी चीज डाउट क्लियर कर दूंगा कि क्या आपके साल में 2 बार बोर्ड होंगे इस साल और कब कब होंगे। ये आप धर्मेंद्र प्रधान की बातें देख रहे हो, ये आपको कंप्लीट बता दूंगा क्या क्या चीज है, कहां पे आपके 2 बार बोर्ड होंगे। जैसे आप देख लो क्लास 10 12th में आपके 2 बार बोर्ड होंगे, एक आपके नवंबर दिसंबर और एक आपके पास जनवरी मार्च, वही चीज बताया गया है। कंप्लीटली सारी चीजें वही है, मतलब यूटर्न द्वारा लिया। पहले क्या सिस्टम था, 2010-11 में क्या था, 16-17 में क्या था, 17-18 में क्या था, फिर आप यहां पे देखते देखते फिर द्वारा से यहां पे आपके पास 24-25 में यूटर्न लिया है। तो मेरे भाई आपके सामने सारी चीज बता दिया गया, इवन आपके डेट शीट भी पता चल जाएंगे। तो आप लोग को वरी नहीं होना मेरे भाई, बस आप कंप्लीटली चीजों को समझते जाना। और भाई एक ही चीज बताऊंगा, क्लास 10th में हो, अगर भाई आप अच्छे लेवल पे बोर्ड मतलब फोड़ फाड़ करना चाहते हो, तो भाई इस क्लास को कंप्लीट देखना। और मैं आपको बहुत सारी चीजें ऐसे बताऊंगा जो आपको इसके रिलेटेड काफी सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको बोर्ड में बहुत हेल्पफुल करेगा। और आप इस चीज के लिए बिल्कुल पैनिक मत हो कि आपके 2 बोर्ड होंगे 4 बोर्ड होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एट द एंड आपको वीडियो में मैं बता दूंगा कि 2 बोर्ड का एक्सपेक्टेशन है या नहीं है। जो यहाँ पे MOE मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कह रहा है वो क्या कह रहा है, जस्ट वेट एंड वॉच, बस कंप्लीट देखते रहना। और मेरे भाई नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको पता है कि ये वन शॉट सॉल्यूशन अपने SSP पे लास्ट ईयर के भी रिजल्ट देख सकते हो। ये CBSE महोदय को आप सारी चीजें देखते होंगे, ये हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी है जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है, ठीक भाई। और उसी की रेस में ये लिया गया था। सबसे पहली पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो कह रहा है यहाँ पे मल्टीपल बोर्ड फॉर्मेट टू बी डेप्ट इन 2024 एंड 25 बैच क्लास 10th एंड 12th। तो अभी हम फिलहाल 10th की बात करेंगे। क्या भाई, हम 10th की बात करेंगे। जो मल्टीपल फॉर्मेट आया है, बस ध्यान से फोकस लगा के सुनो, क्योंकि यहां से आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं और मार्क्स घट भी सकते हैं। कहीं पता चले आप अक्टूबर नवंबर वाले को थोड़ा लाइटली ले लोगे तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी। जस्ट वेट एंड वॉच, कंप्लीट देखना और भाई मजा आ जाएगा। आपके भाई सच बता रहा हूं, ये जो आपके मल्टीपल फॉर्मेट बोर्ड है, ये क्लास 10th की पर्टिकुलर बात करते हैं, उसमें क्या होने वाला है मेरे भाई। सबसे पहला पॉइंट देखो, ये इनका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे स्टूडेंट जो 10वीं और 12वीं में जो 2024-25 के एकेडमिक सेशन में आए हैं, ये फर्स्ट बैच ऐसा होगा जिनके पास अपॉर्चुनिटीज होगी टू सिट फॉर द मल्टीपल बोर्ड फॉर्मेट। मतलब इससे पहले कभी भी मल्टीपल बोर्ड फॉर्मेट नहीं हुआ है। टू बी क्लैरिटी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, इससे पहले कभी भी मल्टीपल बोर्ड फॉर्मेट नहीं हुआ है। ये इस सेशन के लिए जो आप यहाँ पे सेशन देख रहे हो 24-25 सेशन के लिए, ध्यान से सुनना। फिर यहाँ पे आपके बताया कर रहे हैं यहाँ पे कि ये CBSE वालों को कह रहा है, वन इंस्टेंट इन 2021 व्हेन द एग्जाम हैड टू बी स्प्लिट इनटू द कोविड ड्यू टू कोविड। 2 भागों, पहले 2021 तक सिंगल बोर्ड होते हैं हमारे, लेकिन यहाँ पे कोविड के टाइम में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, 2 भागों बांट दिया था। फिर 2025 के बाद इस बार जो आपके पास मिनिस्ट्री ने बोला ये आपके पास मल्टीपल बोर्ड होगा। बट एक पॉइंट याद रखना, यहाँ पे आपको टाइम्स ऑफ इंडिया में एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, देन हैड सेड दैट ट्वाइस अ ईयर बोर्ड फॉर्मेट विल बी रोल्ड आउट फ्रॉम 2024-25।
कहने का मतलब क्या है, जो आपके 24-25 वाले सेशन है यहाँ से आपके ट्वाइस होंगे बोर्ड, समझे दोस्त। अगले ध्यान रखना, ये नहीं इसी की यकीन मान लो। आगे देखो कह रहा व्हेन मींस, देखो विच मींस दिस विल बी अडॉप्टेड फ्रॉम द 2025 बोर्ड एग्जाम क्लास 10 और 12th के लिए होगा। ट्वाइस बोर्ड फॉर्मेट जो है ये एग्जाम फॉर क्लास 10 एंड 12 विल नॉट बी मैंडेटरी। अब ये बात बताओ, ऊपर कह रहा है कि भाई ये तो 2024-25 सेशन में मल्टीपल बोर्ड होगा फॉर्मेट में, अब यहाँ कह रहा है भी मैंडेटरी। अब ध्यान से सुनो, सारे डाउट क्लियर कर दूंगा दोस्त, ये पॉइंट समझ गए। फिर ये एक रीजन बता रहा है कि इसलिए मैंडेटरी नहीं है कि भाई बच्चे वहां पे स्ट्रेस लेवल कम हो जाए, इसलिए जो मार्क्स होगा चाहे फर्स्ट टर्म में अच्छे नंबर लिया है या लास्ट टर्म में नवंबर दिसंबर वाले में या मार्च वाले में, अभी जस्ट क्लियर कर दूंगा आपको, ये चीज होगी। तो उसीलिए एक डेटा बताया इन्होंने कि क्लास 10th और 12th में जो क्लास 10th के बच्चे थे 21 लाख बच्चे बैठे थे और क्लास 12th के जो 16 लाख बच्चे बैठे थे कब 2023-24 के बोर्ड में, और यहाँ पे 2025 में सेम टू सेम मतलब कि डिपेंडेंसी इतने बैठ सकते हैं। और ये जो है आपके अक्टूबर जो 2025 बोर्ड है ये आपके जो मतलब कि मंथ है नवंबर दिसंबर ये 2024 में होंगे और सेकेंड वन जो फरवरी और मार्च में होंगे। तो इनका कहने का मतलब है कि जो आपके बोर्ड है जो मल्टीपल फॉर्मेट का बोर्ड है वो नवंबर दिसंबर में आपका पहला बोर्ड हो जाएगा और उसके बाद आपके सेकेंड फरवरी और मार्च में हो जाएगा, जो कि 2025 कह रहा है। कह रहा द बेस्ट ऑफ द टू स्कोर कुड बी टेकन फॉर द फाइनल रिजल्ट एंड मेरिट लिस्ट। मतलब इन दोनों में जो आपके सबसे बेस्ट होंगे वो आपके जुड़ जाएंगे। तो एक पॉइंट अभी मैं बताऊं आपको, जो मिड टर्म है मिड टर्म में आपको हल्के में लेना चाहिए या थोड़ा सही से पेशेंसली आपको अच्छा अटेम्प्ट करना चाहिए। बस मेरे भाई ध्यान रखना, मिड टर्म बोले तो टर्म 1, इतनी बात समझ आ गई। अभी रुको जरा समझे, इस बात पे एक लाइक कर दो और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा यहाँ पे मेरे भाई। देखो कह रहा है यहाँ पे 2024-25 जो एकेडमिक बैच है फर्स्ट टू अपेयर फॉर मल्टीपल बोर्ड फॉर्मेट, मतलब 2024-25 दैट मीन्स कि तुम्हारा ये वाला बैच है, यही आपके पहली बार मतलब एमओई एजुकेशन मिनिस्टर जो है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन वो कह रहा है कि पहली बार फर्स्ट टू अपेयर, मतलब आप लोग पहले बच्चे होंगे 24-25 के बैच के जो अपेयर होंगे ट्वाइस अ ईयर बोर्ड एग्जाम्स क्लास 10th। समझे भाई, ये पॉइंट समझे। नॉट मैंडेटरी, न्यू सिस्टम, रिड्यूस द स्ट्रेस ऑफ स्टूडेंट, फेयरनेस ऑफ मिसिंग। कहने का मतलब ये हो गया जो आपकी बातें चल रही है डबल सिस्टम मतलब कि डबल मतलब जो दो बोर्ड होंगे मल्टीपल फॉर्मेट होगा, ये एक्चुअली में क्या है कि ये आपको इसलिए दिया जा रहा है और इसको ज़्यादा मैंडेटरी इसलिए नहीं माना जा रहा है कि भाई बच्चे ऐसा होते, पहले जो होता था सिंगल बोर्ड होते थे तो क्या होता था बच्चा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले लेता था कि भाई उसके पास एक अपॉर्चुनिटीज मिलती है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्या यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपके पास दो फॉर्मेट है, आपके जो टर्म 1 होंगे या फाइनल होंगे वहां पे आपको दोनों में अच्छा अटेम्प्ट करना है। कहने का मतलब ये कह रहा है कि अगर आप इस तरीके का जब आप मल्टीपल फॉर्मेट पे जाते हो, मल्टीपल फॉर्मेट जो कि 2024-25 के लिए है, जो कि एक तो आपके पास यहाँ पे नवंबर से दिसंबर की बात कर रहा है, एक आपके पास यहाँ पे फेब टू मार्च की बात कर रहा है, ये 2025 में। और मेरे भाई एक पॉइंट याद रखना, जो अभी सितंबर में आपके सितंबर में जो मिड टर्म होने वाले हैं, मिड टर्म दैट मीन्स कि आपके टर्म 1 ही माना जाएगा, इसको भी आपको हल्के में नहीं लेना है। ये आपके डबल बोर्ड करवाएं या ना करवाएं उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस एक ही पॉइंट समझते जाना। 2010-11 से लेकर 15-16 तक एक फॉर्मेट चला था जहां पे 70 नंबर का पेपर होता था, 30 नंबर आपके एक्सटर्नली लाते थे, दोनों मिला के 33 नंबर लाना होता था। फिर यहाँ पे 16-17 में 25% हो गया, इन्होंने चेंज किया। फिर आते आते धीरे धीरे 17-18 में इन्होंने फिर से 80-20 कर दिया, जो अभी रूल चल रहा है, लेकिन फिर से अब आते आते यू टर्न ले लिया। सीबीएसई ने अगेन इशू सर्कुलर that from now onward student will have to score 33 marks collectively and not separately in the board exam। मतलब कि जो थोड़े से कमजोर बच्चे जिनको डर लगता है उनको सेपरेटली 33 नंबर नहीं लाने परसेंटेज, एक को कलेक्टिवली मतलब मिला के लाने। ये भी आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। तो मेरे भाई तो आपको मैंने एक चीज बता दिया, क्या यहाँ पे आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि आपको किसी भी तरीके का टेंशन नहीं लेनी है, मिड टर्म को शिद्दत से देना है। अगर इनकेस आगे कोई फ्यूचर में अगर कोई इंफॉर्मेशन आती है तो उन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपके मिड टर्म के मार्क्स ऐड ऑन हो सके, नहीं हुआ तो आपका फाइनल है। क्योंकि कोविड के टाइम में ऐसे ही हुआ था, जो उनका मिड टर्म टर्म 1 हुआ था उन्हें बच्चों ने हल्कों में ले लिया था, पता चले कोविड के टाइम पर उन्हीं के बेस पे पूरा मेरिट बढ़ा के दे दी। इवन प्री बोर्ड में भी ये हुआ था। तो इसलिए आप लोग को इस बार वरी नहीं करनी है और अपनी प्रिपरेशन तगड़ी रखनी है, क्योंकि आपके फाइनल के भी एक एक्सपेक्टेशन है। जो आपके फाइनल का जो डेट शीट है ना, वो आपके ऑलमोस्ट मान लो
कि ये जो है फेब से मार्च के बीच में एग्जाम शुरू हो जाएंगे, जो कि ऑलमोस्ट 15 फरवरी से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे और ये आपके अप्रैल 10 तक खत्म हो सकते हैं। ये पिछले बेस पे है और हर साल यही आता जा रहा है और भाई मई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपके रिजल्ट आ जाएंगे। तो इतनी क्लैरिटी आपके माइंड में होना चाहिए और जो मैंने आपको समझाया ये आपके टू बी क्लैरिटी माइंड में हो ही जानी चाहिए। और साथ साथ में जितने भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो मिड टर्म को खास लेके टर्म वन किसी भी स्टेट में किसी भी बोर्ड में कोई मैटर नहीं है, बट करना क्या है भाई, सबसे पहले सिलेबस देखना, ऑलरेडी अपलोडेड करवा चुका हूँ और भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने एसएसपी पे जितने भी अपलोड चाहे आपके जूनियर क्लास 9 के होंगे उनके लिए तो रामबाण पढ़े, क्लास 9 के भाई रामबाण पढ़े, जो भी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं और मैं अभी कराने वाला हूँ। बस आपको एक ही चीज करके रखना है, नोटिफिकेशन ऑन करके रखना, बस आपका काम इतना है। वीडियोस आएगी आप नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखना, आपको सारी चीज पता चल जाएगा। और 2000 ये जो आपके ये वाले जो है 24-25 सेशन में कोई भी आपके चेंजेस जो है आपके पैटर्न में नहीं देखा गया है। जो भी आपके पास यहाँ पे जो मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, ये आपके 50% पहले भी थे और 50% अभी भी है। एमसीक्यू भी 20% पहले थे, 20% अभी भी है, समझे दोस्त। और यहाँ पे 30% लॉन्ग क्वेश्चन, 30% शॉर्ट क्वेश्चन जो होते थे वो अभी भी है, तो आपको वरी नहीं होना है। तो ये बात समझ गए, तो इतनी बातें आपको समझ आ जानी चाहिए। और भाई जो ऑफलाइन के लिए इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ क्लास 9 10th के लिए सारी सब्जेक्ट अपने वहाँ पढ़ाई जाती है, आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगा। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, 3 डेज का डेमो होता है, फ्री होता है और 90+ का हम मिशन में अगर आप एड ऑन होना चाहो तो इतनी गारंटी है, लास्ट ईयर भी आप रिजल्ट देख सकते हो। बस करना क्या है मेरे भाई, अगर जो दूर के बच्चे हैं जो अदर स्टेट के, उनके लिए क्या करना है भाई, आप सबसे पहले अपने नोटिफिकेशन ऑन करके रखो और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लो और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक होंगे उससे आप जरूर जुड़ जाना, चाहे लाइव हो वीडियोस हो, आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है टीम के द्वारा। बट एक ही चीज़ याद रखनी है, आपको शिद्दत से मेहनत करना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। और अपने एसएस पाठशाला का अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो मेरे दोस्त जरूर कर लेना, लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और ई बुक में जाके टॉपर सीट आप जरूर देख लेना भाई, 18-19 रुपये का टॉपर सीट, पूरी कंप्लीट सारे सब्जेक्ट इंक्लूडिंग संस्कृत IT सब है कि टॉपर कैसे लिखते हैं, वो आपका माइंडसेट कर देगा। और एग्जाम में वही लिखना जो ऑफलाइन आपके एग्जाम्स होते हैं, तो वहां पे आप उसी तरह से टेस्ट देना, अपने वहां पे ऐसे ही चलता है, समझिए भाई। जितना आप निगलो उतना उगलो, दैट मीन्स कि जितना आप पढ़ रहे हो उतना आप रिटर्न करके प्रैक्टिस करके करते जाओ। क्लास 10th में इतना सफिशिएंट है, क्लास 11th में एसएसपी ह्यूमैनिटीज पे मिलेंगे, समझे दोस्त, या अदर पे। तो आप 10th में हो तो आपके लिए मिड टर्म का हो, इंग्लिश का हो, सैंपल पेपर हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, 9th का सारा कुछ अवेलेबल है, ये सारे आप जाके देख सकते हो। और इतनी ही बात कहना चाहता था मैं आप लोग से कि भैया बस मेहनत करो तगड़े लेवल पे। और भाई इस वीडियो को लाइक करे मत जाना और भाई डंका बजा दो, इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर दो कि आप लोग को डरना नहीं है कि 2 बोर्ड होंगे या 4 बोर्ड होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको एक ही मेहनत करनी, अपनी फोकस लगाना है पढ़ाई पे और दुनिया बदल देनी है, समझे दोस्त। बस उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो आप लोग लाइक करके जरूर बताना, अपना स्टेट जरूर बताना, आप किस स्टेट से बिलोंग करते, कौन से स्टेट में आपका स्कूल है। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।